तो कल जो है हम लोग 5वां चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, है ना, समांतर श्रेणी, यानी जिसे हम लोग कथी बोलते हैं, एपी बोलते हैं, है कि नहीं। स्टार्ट कर देते हैं और आपको जो है इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला लगेगा सब बता दिए थे और कुछ क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले उदाहरण 1 और 2 देखते हैं। ठीक है, उदाहरण 1 कह रहा है कि एपी 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सारांतर डी लिखिए। उदाहरण 1 है, देख लिए सब आदमी। उदाहरण कितना, 1। ठीक है, उदाहरण 1 है, इसमें है एपी आपको दे लेगा थी 3/2, है ना, देख लिया ना, 3/2 कॉमा 1/2 -1/2 और फिर है -3/2, ऐसी जो है बढ़ रहा है कि नहीं। इसमें प्रथम पद और सारांतर निकालना है ना। प्रथम पद तो ये है ना, हो गया ए, कितना हो गया 3/2। डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए कहती बाद वाला घटे पहलुक का, यानी कह सकते A2 घटेगा थी A1। चेक नहीं करना, सिर्फ निकालना है। चेक करना रहता तब 2 गो चेक करते, एगो शुरू में एगो लास्ट में। सिर्फ निकालना तो 1 बटा का हो जाएगा 2 घटेगा तो 3/2। चलिए एलसीएम लीजिए, तो हर समान वाला तरीका ध्यान है ना, हर समान रहता था क्या करते हैं, लिख देते हैं, ऊपर जो है तो जो है घटा देते हैं। कितना होगा -2 तो कट गया, क्या बढ़ते 1 बढ़ते, यानी -1 हो गया। ठीक है, यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, देख लो इधर भी चेक करके बता देते हैं। डी चेक करना है तो -3/2 फिर माइनस ए है, फिर माइनस में तो कथी हो गया, प्लस में हो गया ना। आए 3 में से 1 गया तो कितना हो गया, -2 कट गया, -1 आ गया ना। समझ में आ रहा है ना। तो एक के वो चेक करना है, मतलब सॉरी निकालना होगा तो एक के वो निकालेंगे, चेक करना होगा तब 2 गो चेक करेंगे। 2 गो चेक करने की जरूरत यहाँ नहीं था। ठीक है, हो गया ये उदाहरण कितना 2, एग्जाम्पल नंबर। अब 2 में क्या कर रहा है, देखिए पहले 2 निकाले। 2 में कह रहा है कि संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी में है तो क्या करना है, उसके अगले 2 पद लिखना है। यानी एपी में कोई है तो क्या वो पद लिखना है, 2। क्वेश्चन देख रहा है सवाल में, बाद में उतारिएगा। चले देखिए, तो 2 के 1 देखेंगे सबसे पहले। 2 के 1 कितना है, 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16, 22, है ना। तो एक एपी में है कि नहीं जांचना, तो एपी में है कि नहीं जांचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चेक डी। तो सबसे पहले तो ये निकाले, ये कितना हो गया 4 हो गया, है ना। ये कितना हो गया 4 हो गया। डी निकालना है तो डी बाद वाला घटेगा थी पहलू का, तो A2 घटे A1, A2 ही है A1 ही है। कितना हो जाएगा भाई 10 घटे 4 कितना हो गया 6। एक और चेक कर लेंगे, 1 2 3 4, तो A4 घटेगा थी A3, A4 है ना 22, A3 इतना है, यानी एपी में है। लिख देंगे, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है रे, 1 लिख रहा है। अच्छा 1 छूट गया है, हाँ 1 नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था ना। चलिए, क्योंकि प्रथम पद को ए या A1 बोलते हैं, चलो लिख दिए, अच्छे लिख देंगे। इसलिए 4, 10, 16, 22 कथी में है, एपी में है। तो एपी में है तो क्या वो पद, 2 नया पद, क्या पद निकालेगा 5वां पद। तो A5 बराबर कितना हो गया A प्लस 4D ना, ध्यान है 2 गो नया निकालना था, चौथा तक तो 5वां 6 निकालेंगे तो A का वैल्यू कितना 4 प्लस 4 और D का वैल्यू 6। ठीक है, तो कितना हो गया 4 अच्छा चक 24, कितना हो गया 28। ठीक है, फिर निकालेंगे कथी A छठा, तो A प्लस कितना 5D, नहीं बोल रहा है रे, बड़ा स्लो है सब। 4 प्लस कितना 5 और D का वैल्यू कितना 6 है, तो 4 प्लस 6 5 30, कितना हो गया 34। हाँ, इसलिए एपी के कितना, एपी के, हाँ एपी के 2 नए पद ना, नए पद कितना हो गया 28 और कितना 34। ठीक है, ऐसे ना लिखना है तो यहाँ ऐसे ना लिखना था, ये लाइन ना लिखना है, डायरेक्ट लिखना एपी, एपी के बढ़ा कर लिख देना यहाँ था, जैसे 4, 10, 16, 22 कितना लिखना 28, 34। ठीक है, चलिए और क्या हुआ इसमें, इसमें से कौन बता दे, हम माइनस वाला खाली कर देते, बाकी कर लेना है। चलो 2 कर लेते हैं, कितना के 2, 2 के 2, उदाहरण 2 के 2, 2 के 2 देखिए कितना है 1 है, माइनस
1 है, -3 है, -5 है। ठीक है, चलो हो गया। उसके बाद देखिए, तो भैया ए कितना हो गया 1, डी चेक करना है ना, देखना है अब बाद वाला घटे वैल्यू का, तो -1 घटे का थी माइनस A2 घटे A1, तो A2 तो हो गया -1, A1 कितना है 1, कितना हो गया -2 हो गया, है ना। चेक करना इसलिए क्या वो चेक करेंगे 2 को, प्लस हो जाएगा, कितना हो गया माइनस में 2, सेम है, यानी एपी में है ना, एपी में है, डायरेक्ट लिख दो। भाषा लिखना है तो पूरा लिख देना, ना लिखना है तो कोई बात नहीं है ना। इसलिए कथी लिख देंगे, एपी में है, पूरा भी लिखना है, लाओ लिखे देते ना, 1 -1 -3 -5 एपी में है। अब क्या निकालना है, नया पद ना, तो एपी के 5वां पद हो जाएगा ए प्लस कितना 4D, तो ए का वैल्यू कितना है 1 + 4 और डी का वैल्यू माइनस में 2, तो 1 प्लस गुने माइनस, कहते माइनस होगा 4 दूना 8 -7, ठीक ना। ए छठा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस 5D, ए का वैल्यू हो गया 1 प्लस यहाँ 5 और डी का वैल्यू -2, कितना हो गया ए का प्लस गुने माइनस माइनस दूना 10 -9 हो गया। इसलिए एपी के कितने, एपी के नए पद कितना हो जाएगा -7 माइनस, ठीक है, तो यहाँ 10 बोला चल हो गया। तो अब बन जाएगा ना 3 4 बन जाएगा ना, उतारिए तो बनाइए 3 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, उदाहरण के 3 देखिए, 3 देख रहे हैं सब आदमी, एग्जाम्पल नंबर 2 के 3, -2 है ना, 2 है -2 है 2 है -2 है कि नहीं। चलिए इस तरह से, तो ए कितना हो गया -2 और डी निकालेगा तो देखो, तो 2 में से 2 जोड़ देते 4 हो जाएगा, फिर 2 में से 2 4 4 4 आएगा ना, डी चेक करोगे तो देखो 2 घटे का थी 2 है ना, देखो ये A2 हो गया, तो A2 घटे A1, तब यहाँ माइनस होता है ना फॉर्मूला में, A2 घटे A1, तो यहाँ माइनस है, यही माइनस देते प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 4, समझ में आ रहा है सबको 4 हुआ, एक बार चेक कर लीजिए -2 और फिर यहाँ पे कथी, यहाँ पे माइनस नहीं है क्वेश्चन में, आए नहीं, नहीं है ना, ये कितना हो गया -4, सेम नहीं है ना, एपी में नहीं होगा, तो -2 2 -2 2 -2 एपी में नहीं है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 के 4, अच्छा यहाँ इतना तक चेक करता तो आ जाता है ना, 2 में से घटाओगे तो 4 आ रहा है, इसमें कहाँ माइनस है, अरे हाँ भाई तो प्लस होगा ना, तो ध्यान नहीं रहता है एक जगह, देखो यहाँ पे A2 घटेगा थी A1, तो A2 कितना है 2 है, A1 कितना है -2, पहले से यहाँ माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कथी घटे 1 2 3 4 5, तो A5 घटेगा थी A4 माइनस नहीं, A5 घटे A माइनस में A4 हो गया है ना, तो A5 का थी है, देखो यहाँ पे -2 है, माइनस फार्मूला में है, A4 का वैल्यू कथी में है प्लस में है, इसलिए माइनस कितना हो जाएगा 4। हर चीज हमेशा तोड़ तोड़ के थोड़ी ना लिखेंगे, एक दो क्वेश्चन में लिख दिए तोड़ के, उसके बाद नहीं लिखेंगे, चलो ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, 1 है 1 है 1 है 2 है 2 है 2 है, फिर 2 है 3 है 3 है 3 है, ठीक है। अब देखो ये एपी में है कि नहीं, तो देखो कुछ जगह जांचोगे तो पता चल जाएगा कि एपी में है, कुछ जगह जांचोगे तो नहीं, इसलिए इसको कई जगह जांचना पड़ेगा। तो एक में से एक गया तो कथी आ गया, यानी बाद वाला घटे पहलू के है ना एपी लेते हैं, 2 में से 2 गया तो 3 में से 3 गया तो 0, ऐसे जांचने से पता चला है कि एपी में है, लेकिन यही भूल हो जाएगा। हम जो तरीका बताते हैं फर्स्ट और लास्ट में, तो
वो जो है 99% जगह पर तो काम कर रहा है, लेकिन क्या है 1% पर काम नहीं कर रहा है, 1% वाला क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना, बीच में आरी में से मिला के भी चेक कर लेने का। ठीक है, जैसे ए का वैल्यू देख रहा था कितना है, 1 है। डी चेक करेंगे तो देखो A2 घटे A1 था, A2 घटे A1 तो कितना गया, 0 गया। अब यहाँ चेक कर लो यहाँ पे, ठीक है। चलो तो ए कथी हो गया, 4 हो गया, आए A4 घटेगा थी A3, समझ में आ रहा है, कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A9 घटेगा थी A8, कितना आ गया जी। मतलब देख रहा है, तीन वो चेक किए तो तीनों में क्या हो रहा है, 0 1 0, सेम है नहीं। जब ऐसे अटपटा क्वेश्चन आएगा तो 2-3 जगह चेक कर लेना, ठीक है ना, मिला मिला के। क्या है, ए भी एपी में है कि ना है, ना है। चलिए एपी में नहीं है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलेंगे इसमें, उतार लीजिएगा बाद में। एक्सरसाइज आइए, एक्सरसाइज में देखिए प्रश्नावली 5.1 और इसमें 1 नंबर क्वेश्चन और एक का क्या है क्वेश्चन, 4 नंबर लैंग्वेज वाला है, बाद में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, पहले जो अभी देखे उसके जैसा क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर में दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर कथी है डी। यानी इसमें प्रथम पद और सार्वंतर दे दिया है, तो हमको क्या पद निकालना है, प्रथम 4 पद निकालना है। प्रथम 4 पद निकालना, यानी एगो तो दे ही दिया है ना, तो 3 बार निकालना पड़ेगा ना। कौन सा क्वेश्चन बता है, चलो देख ही लो। 2 के 1, 1 की 2, 2 के 2 देखो, एक तो आप बना रहे हैं, 2 के 2 देखिए, तो 2 के 2 में देख रहे हैं ए कितना दिले बुआ, -2, और डी कितना दिले है, अरे रुक जाओ यार, सब बताएंगे, इस पे देखो पहले, समझ आ गया। 2 के 2 देखिए, ए कितना है -2 और डी कितना है 0, बुलबुला आ जाता है तुरंत। अब कितना निकालना है, प्रथम 4 को पद निकालना है, तो भैया ए को तो दे ही दिया, तीसरा दूसरा तीसरा और चौथा निकालना, A2 निकालना। तो A2 के लिए सूत्र क्या, A प्लस डी, ए का वैल्यू -2 प्लस डी का वैल्यू कितना 0, कितना हो गया -2, ये हो गया। ठीक है, A3 निकालना है, तो A प्लस कितना 2D, तो A का वैल्यू कितना -2 और प्लस 2 और डी का वैल्यू 0, कितना हो गया -2 प्लस 0 यानी -2 हो गया। इसको नहीं लिखेंगे तो ई लाइन के बाद ही नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना, समझ में आ रहा है। चलो और निकालना होगा तो कैसे हो जाएगा, A4 मतलब कथी, A प्लस कितना 3 गो डी, मतलब A का वैल्यू -2 और प्लस 3 और डी का वैल्यू 0 यानी -2 होगा। इसको छोड़ दे, चलिए यानी क्या देखे हम लोग, एपी के 4 पद, एपी के कितने प्रथम 4 पद, कितना हो गया देखिए, तो गौर से देखिए, -2 ना, -2 -2 ठीक है, इस तरह से हो गया। चलो कथी बोल रहा था, 5, चलिए 2 का 5 लोग पूछ रहा है ना, 2 के 5 देखिए, तो ए कितना है -1.25, डी कितना है -0.25, ये है ना है। चलो तो कैमा पद निकालेगा, पहला तो दे ही दिया है, दूसरा ए नींद आ रहा है क्या, यहाँ ध्यान दो, ए प्लस कितना हो गया डी होगा दूसरा पद, ये सब ध्यान होना चाहिए, होगा कि नहीं, बोलो थोड़ा, तब ना हमको पढ़ाने में आएगा। -1 मतलब 1 कितना 25 प्लस डी का वैल्यू कितना है माइनस में 0.25, ठीक है, तो ई वाला तो 10 के 10 हो जाएगा, ई का जगह हुआ माइनस होगा, प्लस ब्रैकेट है अंदर का थी है माइनस है, इसका मतलब गुना हो जाता था, प्लस गुने माइनस माइनस हो गया, तो आ गया 0 कितना 2.5। चलो भाई ये 25 से 25 गया तो बच गया कितना माइनस में 1 बच गया ना, नहीं बुआ जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में ना है तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5, यानी 1.50 है ना। 0 नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत, यहाँ 0 ना लिखेंगे तो कोई दिक्कत ना। देखो 5 5 10 के 0, 2 2 4 आ एक हाथ से 5 आ 0 आ 1 कितना हो 1 ना होगा। चलो लिख दिए, चल ले, हाँ लिख दिए, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। A3 तो कितना होगा A प्लस 2D, तो A का वैल्यू कितना है -1 कितना 25, फिर खाती है प्लस 2 और D का वैल्यू -2, सॉरी 0 है ना 0.25, चलो -1 कितना 25 माइनस हो गया कितना, गुना कीजिएगा तो 25 दूना 50 हो जाएगा ना। चलिए जुड़ेगा तो कितना होगा -1.2 7 5 हो जाएगा
7 5 जोड़ने आता है ना, जोड़ लेना। चलो भाई A4 निकालिए तो कितना हो गया, A प्लस कितना, ई नहीं बोलता है तो हमको गुस्सा आ रहा है, सब तो बोलता है ऐसे नहीं बोलता। A4 का क्या होगा फॉर्मूला, A प्लस, हाँ A10 का क्या हो जाएगा, A प्लस 9D, ठीक ना, ध्यान रखना है। लेकिन हमको वहां तक नहीं पहुंचना है। A का वैल्यू कितना है, -1.25, इसे बोल बोल के नहीं पढ़ेगा तब बस घरे जाते जाते भूला जाएगा, ठीक है ना। चलो माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, 25 तिहाई 75 हो गया कितना, माइनस में 2 हो जाएगा ना रे। चलो इसलिए एपी के प्रथम कितना 4 पद, तो कितना हो जाएगा वो बताइए, -1.5 है ना, फिर माइनस में 1.75, फिर माइनस में एक छोड़े हैं कारे, हाँ हाँ ए नंबर गलती लिख दिए, ये कितना होगा -1.25, दूसरा माइनस में 1.5, तीसरा 1.75 कथी में माइनस में, चौथा जगह नहीं से -2, ऐसे ऐसे करके बढ़ा देना, ऐसे ऐसे, ठीक ना, ठीक है। चलो ये हो गया है, तो बताओ 2 बन जाएगा, 2 का बन जाएगा, बाकी 3 में कथी करा, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए, इसको छोड़िए देते हैं, पहला पद निकालना है, कथी निकालना है, डी निकालना है, डी 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 डी, ठीक है, बन जाएगा। चलो यहाँ तक 3 तक क्लियर है, उतारिए तो आप लोग, फिर आगे देख रहे हैं। चलिए ये 3 का 4 है और 3 का 3 है ना, 3 का 3 है, 3 का 4 है, करा निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए, यानी ए निकालना है, डी निकालना, दोनों पहुंच जाओ, पुष्पा का जल्दी आ जाओ, चलो जल्दी आ जाओ, चलो कजली ये क्वेश्चन बना, पुष्पा वो बना, चलो जल्दी आओ, उठो 10 टका है, चलो तुम वो बनाओ, चलो आ जाओ भाई, ये तुम बनाओ जल्दी, जल्दी बनाओ फटाफट तुरंत, आप लोग भी कॉपी पे बनाइए जल्दी, जरा समय नहीं लेना। कथी निकालना से पता है, बनाओ जल्दी, हाथ थरथरा रहा है चाहे गोड़ थरथरा रहा है, कथी निकालना से पता है ना, प्रथम पद निकालना है, क्वेश्चन पढ़ के नहीं आता है, यानी ए निकालना है और डी निकालना है। चलो पुष्पा बना लो, और डस्टर खाएगी नहीं बनेगा, तो जल्दी बनाओ, जल्दी ए निकालना है और डी निकालना है, जल्दी निकालो ए और डी, चलो जल्दी बनाओ, यहाँ बनाओ जल्दी, नटंकी कर रहा है कैमरा के सामने, ए निकालना है और डी निकालना, जल्दी निकालो, आप लोग को बना हो, अरे ए निकाला तो A2 चेक कर रहा है, अरे बकलेले है, ए ना पहले लिखेगा, चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट आओ, इससे नहीं बनने वाला है, ये मारे खाएगा, बकले निकालना कहती है, पूरा A2 A3 सब लिख देले है, लिख देले, सब नहीं निकला, चलो जल्दी, अरे तुम आओ, ये सही है ना, पुष्पा का सही है, देखो ए निकालना था, डी निकालना, निकल गया, ए बोले तो पहलू का पद हो गया, ठीक है, और डी बोले तो कथी बाद वाला घटे पहलू का, तो A2 घटे कथी कर दिया, A1, A2 कितना है 1.7 है, और घटे A1 कितना है 0.6 है, घटाइएगा तो 7 में 6 गया, तो 1 आ गया, इधर 1 था, ठीक है। चलो भाई बनाओ, चलो कृष्णा बना रहा है, जल्दी बनाइए, ए निकालना है और डी निकालना है, डी के दोनों निकालिए, क्यों चेक करना थोड़ा ही ना, निकालना है तो बस एक जगह निकालेंगे, चेक करना होगा तो 2 3 जगह चेक कर लेना, 2 सही से लिखो, A2 सही से लिखो थोड़ा, हाँ चलो चलिए ठीक है, 4/3 है, एकदम सही है, जाओ, हाँ तो कॉपी पर बनाएगा, यहाँ तो कथी कहला को दिक्कत नहीं हुआ, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू पूछा था, प्रथम पद हो गया, निकल गया,
डी पूछा था तो चेक नहीं करना था, निकालना था, इसलिए कोई एक जगह से ले लेंगे। तो क्या लिया, A2 घट A1 लेते। A2 कितना है 5/3 है, घटे A1 कितना है 1/3 है। हर समान है तो ऊपर का जोड़ा था जोड़ देंगे, घटावा था घटा देंगे, 5 घटे 1 कितना आएगा 4 आएगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना था, ज्यादा दिक्कत था नहीं, लेकिन तुम लोग जो है एक क्वेश्चन को कभी मान लेता समझ में नहीं आता। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन 4 कराए। हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस का क्या बोर्ड के लिए, बोर्ड पर हम बनवाएंगे। अब 4 निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। समझ आ रहा क्वेश्चन, यानी आपसे पूछा एपी में कौन कौन है और है तो 3 गो और नया पद ज्ञात करना है। तो एपी चेक करने के लिए सारवंतर चेक करेंगे, कथी करेंगे सारवंतर। फर्स्ट चेक करो लास्ट चेक करो, और डाउट होता है तो बीच में भी चेक करो, डाउट होगा तब, डाउट ना होता है तो बस फर्स्ट लास्ट चेक करके जान सकते हो। चलो भाई 4 के 1 छोड़ देते हैं हम, बताओ 2 भी छोड़ दे कि 2 करा दे, कौन कौन कराए बताओ जल्दी। 4 के कौन कौन कराए, 4 के 2 करा रहे हैं और 5 करा रहे हैं, ठीक है। 2 4 के 2 छोड़ दे, बटा वाला कर लोगे, 4 के 5 देखो, 4 के 5 3 है, फिर कॉमा 3 प्लस कितना है √2 है, यही है रूट, हाँ फिर 3 है प्लस 2 √2 है, फिर 3 है प्लस 3 √2 है। कथी चेक करना बुआ, एपी में है कि ना से, है ना। और एपी में है तो क्या करना है, इसका सारांतर ज्ञात करना है और 3 को और पद ज्ञात करना है। तो लो भाई ए बराबर कितना 3 लिख लो, डी निकालना, डी चेक कर लो भाई, चेक करे। ए नहीं लिखेगा तो पता चल जाएगा ना बाद में, तो बाद वाला घटे पहलू का, तो A2 घटेगा तो A1, A2 का वैल्यू कितना है, हाँ अरे एपी रहेगा मतलब सारवंतर तो निकाल ही लेगा, तभी ना पता चलेगा एपी है, तो डी तो निकल ही जाएगा, है ना। उसके बाद 3 और नया पद निकालना, एपी में है मतलब कथी सार्वंतर ना निकाल चेक करना है, तो सार्वंतर निकालू लगे। तो A2 कितना है 3 प्लस 2 √2 ना, घट A1 कितना है 3 है, 3 से 3 गया कितना गया √2। यहाँ देखो ना तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बाउंस मारेगा, खास कर तोरा जब हम किताब पढ़ते हैं तो बोर्ड पर ताकता है, जब बोर्ड पर बनाते हैं तो किताब पढ़ता है, उल्टा काम करोगे तो समझ में उतना ही आएगा। ठीक है, एक बार डी चेक कर लीजिए, बाद वाला घटे पहलू का तो कितना है 1 2 3 4, चौथा ले रहे A4 घटेगा थी A3, A4 कितना है 3 प्लस 3 √2 घटे A3 कितना है, सॉरी यहाँ ना 3 प्लस 2 √2। अब इस तरह से तुम बनाते हो तो हो जाएगा गलती, क्योंकि फैमिली में है तो भाई ब्रैकेट ले लेना, ये फैमिली में था इसलिए ब्रैकेट लेना था, ऐसे लेके बनाओगे तो खाली यही माइनस नजर आएगा, कर लोगे गलती, ठीक है ध्यान देना है। तो 3 प्लस इसलिए बोले थे ध्यान देने के लिए, अंदर जाएगा ये भी माइनस और ये भी माइनस रहेगा, नहीं हुआ बतवा होती बराबर, ये बकलेल है, समझ में नहीं आ रहा है, इसे गया 3 को में से 3 को √2 में से 2 को √2 क्या बच गया 1 √2, बतवा कैसे बराबर था, यदि नहीं रहता तो खाली माइनस में ही ना होता, ये प्लस में हो जाता तो 2 को √2 और 3 को √2 क्या कर देता 5 को √2 कर देता, करता ना 5 आया क्या गो ले 2 गो 1 √2 आया, समझ आ रहा है ना, आएगा बतवा बराबर लग रहा था। तो क्या एपी में है, यस एपी में है, लिख देंगे 3 3, फिर बोल रहा है बतवा बराबर है, बतवा बराबर नहीं है, 3 प्लस कितना 3 √2 कथी में है एपी में है कि नहीं। अब एपी में है तो कथी करना है 3 को और नया पद निकालना ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो A5 निकाल लीजिए, तो A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4 गो डी, नहीं बोल रहा है फिर सब, ए का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू ले ले आई हो गया √2 हो गया, निकल गया ना, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट √2 है। चलो A6, हाँ चलो A प्लस कितना 6 तो 5 प्लस सॉरी A प्लस कितना 5 डी, बताइए तो A का वैल्यू 3 प्लस कितना हो जाएगा 5 √2, ठीक है। चलो फिर कथी निकालिएगा A6 A7 हो गया, A प्लस कितना 6 डी, यानी A का वैल्यू 3 और फिर यहाँ पे 6 √2, ठीक है। तो भाषा लिख लीजिएगा एपी के
3 नए पद, एपी के 3 नए पद, कौन कौन, यहाँ यहाँ और यहाँ लिख लोगे। चलो हो गया ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कराए हैं। तो आप इतना क्वेश्चन इसमें से करके आइएगा, बाकी जो है बचेगा से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए उतार लीजिए।